ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu. Now we are entering Kobe, Japan, 1972. टोक्यो से हम जा रहे हैं। ये मुझे इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। कोब है, कोबी है, कोबे है, KOBE। ये जापान का सातवां बंदरगाह है। 1.5 मिलियन पॉपुलेशन है और इट्स अ ट्रेड पोर्ट ऑफ जापान। Our morning program of praise. Prabhupada's stay in Tokyo was broken by an engagement in Kobe, 270 miles south of Tokyo. प्रभुपाद जी का जो टोक्यो का वास्तव्य था उसमें खंड आ गया। 270 मील दूर टोक्यो के नीचे दक्षिण दिशा में एक कोबे नाम का शहर था। वहाँ किसी ने एंगेजमेंट के लिए बुलाया। In Kobe, Prabhupada lived in the third floor apartment of our host, the president of the Kobe Hindu Association. तो ये जगह थी, वहाँ एक कोबे हिंदू एसोसिएशन था, वहाँ के हिंदू लोगों का समूह। उनका जो प्रेसिडेंट था उसके घर पे जो तीसरी मंजिल पर था प्रभुपाद जी को रखा गया। एवरी मॉर्निंग वी हेल्ड अ क्वाइट मॉर्निंग प्रोग्राम। हर सुबह हम बहुत ही शांत ऐसा मंगल आरती जैसा मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे। प्रभुपाद sat on a cloth spread over the upholstered couch and chanted the Gurvashtak prayers followed by the soft kirtan. तो सब लोग ऐसे ही दरी पर बैठते थे। प्रभुपाद छोटा सा एक आसन पर बैठते और संसार दावानल प्रेयर्स गाते और उसके बाद एकदम सॉफ्ट कीर्तन होता था। Once he played the mridanga as he chanted the Gurvashtak to his Guru Maharaj. एक बार प्रभुपाद जी ने अपना मृदंग भी बजाया जब वो अपने गुरु महाराज के प्रति प्रेम पूर्वक ये संसार दावानल गा रहे थे। His eyes closed and the early morning sun brightening his golden complexion. उनकी आंखें बंद थी और सुबह का उदित होने वाला सूरज जो था वो उनके सुवर्ण कांति को और भी चमकीला बना रहा था। Purport. Prabhupada was grave during these morning hours. सुबह की साधना के समय प्रभुपाद जी हमेशा गंभीर और मौन रहते थे। After the Gurvashtak prayers, we were inspired to chant Jai Prabhupada to praise him. गुरुवाष्टक प्रेयर खत्म होने के बाद में हम सब लोग जय प्रभुपाद गाते थे प्रभुपाद जी की स्तुति में। Prabhupada's response was also to chant Jai Prabhupada. और जब हम जय प्रभुपाद गाते थे तो प्रभुपाद भी हमारे पीछे जय प्रभुपाद गाते थे, टू ग्लोरीफाई हिज ओन गुरु महाराज। लेकिन वो किसको गुणगान कर रहे थे? अपने खुद के आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। उनके लिए वो जय प्रभुपाद कहते थे। लोग इनके लिए कह रहे, वो उसको पास ऑन करते थे अपने गुरु महाराज को। एनी रिफ्लेक्शंस? One very important one. You have to tell this. हमें कभी भी हमारे गुरु महाराज को स्मरण करना चाहिए। ओके। ध्यायम स्तुवम तस्य यशः त्रिसंध्यम। गुरु के यश को 3 बार कम से कम दिन में याद करना चाहिए। रिफ्लेक्शन। हमारे ऊपर कोई हमारा स्तुति करता है तो हमें हमारे गुरु को याद करना चाहिए। जब भी कोई हमारी स्तुति करता है तो हमें तुरंत हमारे गुरु का स्मरण करना चाहिए और वो स्तुति उनको पास करनी चाहिए। थैंक यू। जब गुरु की कोई स्तुति करती तो हमें अपने गुरु महाराज को याद करते। और कोई? ऐसा क्यों था कि वो एक हिंदू ऑर्गेनाइज एसोसिएशन था, लेकिन फिर भी उसमें प्रभुपाद इतना साइलेंट। जापान में अगर आप किसी फ्लैट में या अपार्टमेंट्स जैसे सिचुएशन में जाके तो कीर्तन कर रहे हो
तो हो सकता है कि आपके जो पड़ोसी है वो आक्षेप ले। क्यों? क्योंकि 4:30 बजे उठ के अभी यहाँ कोई है नहीं आजू बाजू, और ऊपर से इट्स नोन कि ये मंदिर है, इसलिए लोग कुछ बोरिंग कहेंगे नहीं हमको। लेकिन ऐसे बाहर के कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो तो वो पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारे घर के साइड में बहुत आवाज़ कर रहे लोग। तो इसलिए सॉफ्ट कीर्तन कर रहे थे। वो 3 टाइम गुरु को ये करना। हाँ, ऑफिशियली 3 टाइम, अनऑफिशियली मैनी टाइम्स। ये जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा स्पेशल है कि जैसे हम पहले दिन हाँ, जहाँ कहीं भी हम जाएं हमें मॉर्निंग प्रोग्राम इंटैक्ट रखना चाहिए, चाहे कोबे में जाए या टोक्यो में जाए। और कोई ओके, थैंक यू। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रभुपाद वॉज ग्रेव ड्यूरिंग दिस मॉर्निंग आवर्स। ये पॉइंट मेरे को चाहिए था। प्रभुपाद वॉज ग्रेव ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स। वो मजाकिया मूड में नहीं रहते थे सुबह के समय में। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आप दिन की शुरुआत कैसे करते हो उसके आधार पर आपका पूरा बाकी का दिन जाता है। अब सुबह उठते ही ऐसे खिचखिच हो गई कुछ, या उद्विग्न हो गया मन किसी कारण से, तो पूरा दिन भर आदमी थोड़ा ग्रफ मोड में रहता है। तो हमें क्या करना है, हो सकता है कि दिन की शुरुआत थोड़ी ख़राब हो जाए, हमें सावधान रहना है कि हमारा दिन पूरा ख़राब नहीं कराना है। नहीं तो हमारा मन कैसा है, वो कुछ तो एक छोटा सा कारण दे देता है, हमको मूडी बना देता है, और वो मूडी बनने के बाद पूरा दिन खराब कर देता है हमारा। जो हम कृष्ण की सेवा में चीयरफुली लगा सकते थे, अच्छे से सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हम अपने मूड को, वेदर को चूज़ करते हैं माइंड के, और उस वेदर में खुद रहते हैं फिर पूरा दिन भर। आप समझ रहे हो ये बात? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मन की ना सुने। वी शुड बी ग्रेव। ग्रेव बेसिकली मीन्स वी शुड डील विद आवर माइंड वेरी स्टर्नली। कि हमारा मन जो है बदमाश है, हमको विचलित करना या डिस्ट्रैक्ट, साधना अच्छे से ना करने देने के लिए उसका एजेंडा है, और इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर, वी शुड यूज आवर टेम्पर। तो इसलिए रूपा जी सावधान रहते थे कि मॉर्निंग प्रोग्राम में कोई गड़बड़ ना हो जाए। वॉकिंग पास्ट हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी को क्या कहते हैं? ढोंग। ढोंग के ढोंग को देखते हुए आगे जाना। The devotees present, Shyam Sundar, Bhanu, Pradyumna, Sudama and I went on several morning walks through the Kobe suburbs with Prabhupada. एक कोबे में ये लोग उपस्थित थे, श्याम सुंदर प्रभु, भानु महाराज, प्रद्युम्न प्रभु, सुदामा स्वामी और भूरीजन प्रभु। ये बहुत सारे मॉर्निंग वॉक्स को प्रभुपा जी के साथ, जो गांव की गलियों से गुजरता था, जाते थे। On one morning walk he saw a sign of Kobe SPCA. प्रभुपा जी ने एक फलक देखा जिस पे लिखा था कोबे SPCA। प्रभुपा जी ने पूछा व्हाट इज दिस SPCA स्टूड फॉर, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? सुदामा आंसर्ड द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। SPCA क्या है? सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। Prabhupada retorted, no, it means the society for the promotion of cruelty to the animals. प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ये तो ऐसा समाज है जो प्राणियों को रक्षा नहीं, उनके प्रति क्रूरता को बढ़ाने में मदद करता है। Purport. Prabhupada condemned the hypocrisy of a society whose professed purpose was to eradicate cruelty to animals, but who neither insisted upon a vegetarian diet for its members
nor opposed the organized murder of animals in slaughterhouses. प्रभुपाद जी ये जो ढोंग चल रहा है उसको निंदा कर रहे थे। क्या ढोंग है? बनाने के लिए SPCA बनाते हैं, एनिमल्स के प्रति क्रूएल्टी नहीं दिखाना है, क्रूरता नहीं दिखाना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, ऐसे सोसाइटी बनाते हैं। लेकिन यही लोग कोई भी ऐसा नियम नहीं निकालते अपने समाज के लिए पूरे, जिसमें दो चीज़ हो। पहला, सारे शाकाहारी हो, मांस नहीं खाए, ये नियम नहीं लागू करते। और दूसरा, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके मास स्केल पे स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं, कसाई खाने चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक साथ हज़ारों जीवों की कत्ल की जाती है, उसको रोकने के लिए कोई लॉ नहीं बनाते। ये ऑर्गेनाइज स्लॉटर हाउस चल ही रहे। तो ये दो कारणों से प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये सोसाइटी प्रोटेक्ट करने के लिए है कि प्रमोट करने के लिए, अन्य प्राणियों के प्रति क्रूरता को। Any reflections? एक लोन बसायचं नाही बाळा। Any reflections? बिना अध्यात्म का ज्ञान टोटल फेल। आध्यात्मिकता का अच्छा ज्ञान न होने से हम ऐसे नियम बनाते हैं जो हम ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, खुद ही तोड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए हम ऐसे सज्जन होने का, मॉरल नीति पालन करने का दावा करते हैं। विदाउट स्पिरिचुअलिटी मोरालिटी हैज़ नो बेसिस। स्पिरिचुअलिटी इज़ फाउंडेशन एंड मोरालिटी इज़ द बिल्डिंग यू कैन मेक ऑन इट। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, तो नीतिमत्ता ज़्यादा देर टिकती नहीं है। ऐसे कहते हैं कि मोरालिटी इज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब तक मेरे जीवन में मौका नहीं मिला मेरे को पाप करने का, रूल्स को बेंड करके खुद का स्वार्थ साध लेने का, तब तक मैं नीतिमान बना रहता हूँ। अगर मौका मिल जाए तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। आप समझ रहे हैं बात? जैसे अगर आपको कोई देख रहा है तो आप स्नान को समय पर जाते हो, बाहर आते हो, कपड़े पहन के यहाँ आके जप करते हो इत्यादि। अगर कोई देख नहीं रहा तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो क्या? तो आर यू रियली मॉरल? अगर शिक्षक स्टडी के समय सामने मौजूद है तो आप परफेक्ट स्टडी करते हो, जो बोला वैसा लिख के देते हो, सब करते हो। अगर शिक्षक मौजूद नहीं है या वो ध्यान नहीं दे रहे तो क्या करते? खुद से इंटेंस पढ़ाई करते हो। अगर ऐसा करते हो तो आप सही में नीतिमान हो, आपने जाना है स्पिरिचुअलिटी क्या है। सो दैट इज़ वाई मोरालिटी इज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसी मोरालिटी किस काम की कि जो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए रूल ब्रेक करने के लिए, मेरे इस पर पैरेंटल कंट्रोल डाल दीजिए, मैं गलत इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा विल पावर स्ट्रांग नहीं है। तो वो आदमी को शाबाशी देना चाहिए ऐसा अगर कोई करता है तो, ना कि उन आदमियों को जो मौका मिलने पर हमेशा दुरुपयोग करते हैं चीज़ों को। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी। केवल मोरालिटी फॉर द सेक ऑफ मोरालिटी ज़्यादा देर काम नहीं कर सकती। उसको प्रभुपाद जी कहते थे चोरों के बीच के उसूल। चोरों के बीच के उसूल क्या होता है? माल लाया है चोरी करके और वो बोल रहे बंटवारा बराबर होना चाहिए, हमको हर एक को अपना अपना कोटा लेना चाहिए। तुम अपना कोटा लोगे, मैं अपना कोटा लूँगा। इसमें बेईमान मत बनना तुम। माल लाया बेईमानी से, लेकिन उसके बाद बंटवारे में क्या बोलते हैं? बेईमानी नहीं करना। ये अच्छा है? तो ऐसे ही भौतिकवादी लोग भगवान का संपत्ति यूज़ करने के लिए अपने के खुद के लिए एक दूसरे से कहते हैं कि बी मॉरल। बिजनेस एथिक्स, हम एक दूसरे को अपने भोग के समय
तंग नहीं करेंगे, विल एंजॉय नाइसली इक्वली। तो ये जो मूड है ये चोरों के बीच के प्रामाणिकता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऑनेस्टी अमंग्स थीव्स। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन होना चाहिए। पहले एक्नॉलेज करना चाहिए कि माल आया है बाप से। कौन है? कृष्ण। और हम अभी भाई भाई के रूप में कृष्ण के आदेश के अनुसार उसको एंजॉय कर सकते हैं, कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, ना कि कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है तो अपना कोटा ले, मैं अपना कोटा लेता हूँ। और कोई? हम जब भी बाहर जाते हैं ना, हमें ऐसे पर्दाफाश करने आना चाहिए भौतिकवादी लोगों के ये जो दिखा रहे ना कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम बहुत नीतिमान हैं। एक्चुअली देखने आना चाहिए कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच नहीं है ये सब। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हर जगह करप्शन पहुंचा हुआ है, मतलब पेशेंट्स, नर्सेस, डॉक्टर्स, पूरा वो हॉस्पिटल चलाने वाला कॉरपोरेट इंडस्ट्री उसके पीछे बैठा हुआ। यहाँ मैं पेशेंट्स भी बोल रहा हूँ, कभी कभी पेशेंट्स भी क्या करते हैं, जानबूझ के पैसा ज़्यादा निकालने के लिए जो नहीं है उस बीमारी के ये लगा देते हैं पर्चे, बिल्स। तो बोलने के लिए लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि हम मॉरल है, लेकिन जब मौका मिलता है तो सब लोग पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं हर चीज़ में। पॉलिटिशियंस, द बिगेस्ट समटाइम्स फ्रॉडस्टर्स, इतने बड़े स्कैम करते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री, उसको इंडस्ट्री बना के रखा है, वहाँ पे भी इतने बड़े स्कैम होते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक स्कैम पकड़ा था बिहार में। उसमें क्या करते थे कि उन्होंने ऐसे 30-40 डमीज़ तैयार करके रखे थे। डमीज़ क्या होते हैं कि आपको परीक्षा देने जाना है तो आप खुद नहीं जाते हो, आप एक डमी को भेजते हो। तो वो मेडिकल फील्ड में बहुत नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होता है, उसको थोड़ा पैसा देना होता है, वो जाके आपका पेपर दे के आता है और फिर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं, उसको डमीज़ बोलते हैं। तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था इसके बारे में। अभी इमेजिन करो, मेडिसिन फील्ड जैसे डॉक्टर जैसे लोग बन रहे हैं, वो खुद ने कभी उसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, ना कभी पुस्तक पढ़ा है, उसने किसी को पैसे दिए, उसने जाके एग्ज़ाम दिया, उसको रिज़ल्ट मिल गया और वो डॉक्टर बन गया। आप जाओगे ऐसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्या होगा आपका? हाँ? कितने दिन जियोगे आप? तो इतने विचित्र प्रकार के स्कैम्स करते हैं लोग। So one has to be very careful. Prabhupada says that devotees must be moral also. इसलिए आपको कॉपी करने क्यों नहीं देते हैं एग्जाम में? That is against morality. जैसे बाहर के स्कूल में होता है ना, तू मेरे को दिखा, मैं तेरे को दिखाता हूँ, चिट्स लेके जाना। हमारे यहाँ एक जन ने ट्राई मारा था, वो आइडिया बता देता हूँ मैं तुमको क्या ट्राई मारा था वो। तुम ट्राई मार के देखो, अगर बच पाओगे कृष्ण से। तो उसने क्या किया था, जो पेपर में प्रोबेबल क्वेश्चंस थे तो हम उस समय टैब्स देते थे हाथ में, ये टैब पे फोटो रहता था इसका, क्वेश्चन पेपर का, तो क्यों प्रिंट मारना है, इसलिए टैब दे देते। तो इसने क्या किया, अपने टैब में जो आंसर्स है उसके स्नैपशॉट्स मार के रखे क्लिक करके, और फिर एग्ज़ाम में जब पेपर आया हाथ में, तो पेपर तो अपने ही टैब पे है, 2-4 गैलरी में फ़ोटो इधर उधर कर दिए तो आंसर्स भी उधर ही लिखे हुए हैं क्योंकि फ़ोटो खींचा हुआ है उसका। एक्चुअली दिस विल नॉट गो लॉन्ग, इससे इतना प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। वो किसको दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत 30 मार्क का हूँ, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं बहुत छाड़ा हूँ। सही में छाड़ा हो? कुछ आता है उसको? कुछ नहीं आता।
वो माता पिता को ठग रहा है, अपने शिक्षकों को ठग रहा है, और उसको लग रहा है ये ठगने से मैं श्रेष्ठ बन जाऊंगा कभी आगे जाकर जीवन में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू विल मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ इवेंचुअली। जब जहाँ परफॉर्म करने की बात आएगी, ज़रूरत पड़ेगी तुमको, उस समय तुमको कुछ नहीं आएगा। यू विल बी फिनिश्ड। जैसे कर्ण ने भी ठग कर लिया था ना ज्ञान, गुरु ने कर्ज कर दिया उसको, जब चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उधर काम नहीं आएगा तुम्हें, फिर क्या फ़ायदा ऐसे ज्ञान का। सो वन हैज़ टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल not to get into immoral behavior. So we are talking about materialists, but I am talking about devotees. Okay, as devotees, we should be careful not to fall prey to these things. Srila Prabhupada ki jai. Om Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.